अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन आज जो है ना, मैं आप लोगों के लिए सेकंड क्लास लेकर आई हूँ। और सेकंड क्लास में जिन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ प्लीज़ सिस्टर, आप जो सीख रही हैं वही हमें भी सिखा दें और हमें भी बता दें। और आप जब बनाती हैं डिज़ाइन तो उसकी वीडियो बनाएं। तो अब मैं आप लोगों के लिए यही मैं लेकर आई हूँ कि मैं अपनी व्लॉगिंग या अपने कुछ आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपनी क्लास दिखा रही हूँ। सेकंड क्लास में मैडम ने हमें, टीचर ने हमें क्या सिखाया है। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखिए आप लोग भी कि जो है ना आज उन्होंने क्या हमें सिखाया है अपनी क्लास में। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत मेरी मेहंदी की डिज़ाइन लगती है। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी और आज मेरी सेकंड क्लास है। तो आप लोगों ने ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। यहाँ पर मैंने अपनी कॉपी भी ले ली, यहाँ पर मैंने ये अरमान की पेंसिल भी ले ली। और अभी जो है ना इंशाल्लाह हम नया अपना जर्नल भी मंगाएंगे और साथ ही मार्कर भी मंगाएंगे, एक मैडम ने बोला है, और एक शीट मंगाएंगे। और शीशा तो मेरे पास मिरर तो है, ठीक है। ये चीज़ें हम मंगाएंगे और फिर हम अपना इस पे वर्क किया करेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। और आज मैंने नाश्ते में जो है ना, आज क्या खाया था नाश्ते में, हाँ आज हमने नाश्ते में खाई थी पुलाव। मैंने कल रात में मटर का पुलाव बनाया था, यखनी वाला बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था। लेकिन व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि व्लॉग मैंने मेहंदी का अपलोड कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा जो है ना खाने की नहीं बना रही हूँ, जल्दी जल्दी बस बना लेती हूँ, बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। तो मैंने मटर का और आलू का और उसमें थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी, उसका मैंने पुलाव बना लिया था, तीनों चीज़ें ऐड करके। और रायता बनाया था और इतनी अच्छी कचूमर सलाद बनाई थी मैंने। और बस फिर झटपट हम लोगों ने, इतनी भूख लग रही थी, इतने भूखे हो रहे थे कि फटाफट खाने का सोचा और वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाए, ठीक है। और फिर अभी नाश्ते में भी हमने वो पुलाव मेरा बच गया था थोड़ा थोड़ा सा, 2 प्लेट का। तो फिर मैंने और पापे मंगा लिए थे, साथ में जो है ना मैंने केक मंगा लिए थे, बाहर से मंगाए थे केक। तो वो केक मंगा लिए थे। तो फिर बस उसी से हम लोगों ने फिर नाश्ता किया और अज़ान को अभी मैंने सुलाया है और अभी मैं अपने वर्क करने बैठी हूँ जो कि मुझे कर जी। तो भाई यहाँ पर देखिए ये है डिज़ाइनिंग जो मैंने कॉपी पे उतारी है। उन्होंने यूट्यूब पर हमें दी थी क्लास और ये मेरी सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में मैंने ये ट्राई किया है, उन्होंने ये सिखाई है सिंपल सिंपल फ्लावर बनाना। तो यहाँ पर इस उस फ्लावर को जितना बड़ा करेंगे मज़ीद उतना बड़ा खूबसूरत अच्छा बनेगा। तो उस तरीके से ये हम छोटी छोटी सी ये जो बनाते हैं ना गुलाई, ये भी हम उनके पीछे बना सकते हैं। अभी मैं चूड़ियाँ निकाल लूँगी अपनी और चूड़ियाँ निकालूँगी। तो फिर मैं जो है ना इस पर ये जैसे कि ये जो फ्लावर इन्होंने बनाए हैं ना, ये सारे सबको किस तरीके से हमें करना है इसके अंदर फिल। तो ये करेंगे और आज है ना सुबह सुबह चूड़ियों वाली आई हुई थी। अयान के पापा ने मुझे उठाया और कहने लगे चूड़ियाँ पहन लो, पहन रही हो तो चूड़ियों वाली आई है। मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं पहननी चूड़ियाँ, मैं अपनी नींद खराब नहीं कर रही। सुबह सुबह सर्दी में मैं नहीं पहन रही उठ के चूड़ियाँ, मैं पहन लूँगी बाद में। तो ये है कि मुझे ना चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और किस किस को चूड़ियाँ पसंद है, किस किस को नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी के होते। मुझे मेहंदी का भी खुद को लगाने का शौक़ नहीं है जितना कि दूसरों को लगाने का शौक़ है। और दूसरों के भी लगाती हूँ तो फ्री में ही लगाती हूँ। जब मैं शादी से पहले पार्लर का काम करती थी तो मैं पैसे लेती थी। और जब मेरी दोस्तें होती थी उनके लिए तो जान भी हाजिर हो जाती थी, मतलब कि मैं जान भी हाजिर कर दिया करती थी। नहीं भाई फ्री में ही लगाती थी मैं उनको, क्योंकि मेरी दोस्तें भी बहुत ज़्यादा लिहाज करती थी। इस तरह मैं भी उनके मतलब उनसे कोई हम पैसे वगैरह नहीं लेते थे। मेरी एक दोस्त को तो मैंने शादी की ब्राइडल मेहंदी लगाई थी, फ्री में लगाई थी, सायरा को। और वो आज तक मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हमारी गली में रहती थी। और अब उसकी शादी इतनी दूर हो गई है कि मैं उससे मिल भी नहीं सकती। कभी मिली ज़िंदगी में, जब हमारे यूट्यूब चैनल हो जाएगा मोनेटाइज तो इंशाल्लाह फिर हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि वो रहती है नौशेरों में और उसका ससुराल वहाँ पर है। और वो बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे बचपन की मेरी दोस्त थी। तो मैंने उसकी जब शादी हुई ना, 2012 में हुई थी उसकी शादी, 12 में पता नहीं 13 में हुई थी। इतने साल हो गए हैं उसकी शादी को और जब से आज तक हम फ़ोन पे तो बात करते हैं लेकिन हम रियल में कभी नहीं मिले। जब से उसकी शादी हुई है, जब से मेरी हुई है, हम लोग मिल ही नहीं पाए कभी भी। तो उसको मैंने ब्राइडल मेहंदी लगाई थी, फर्स्ट ब्राइड मेरी वही थी जिसको मैंने मेहंदी लगाई थी 2012 में। और मैंने सीखी मेहंदी 2010 में थी। तो मतलब जब मतलब मैं अभी तक भी लगाती ही आई हूँ मेहंदी, मैं सबको लगाती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई 2014 में हुई मेरी शादी,
और 2015 में हुआ है मेरे बेटे अयान। तो बस जब भी मैं पॉलर वगैरह, अयान जैसे ही हो गए थे ना, तो मैं पॉलर जाती थी, जॉब करती थी, पॉलरों में मेहंदी वगैरह लगाती थी, जाती थी। लेकिन मुझे मतलब इतना मज़ा आता था। अब जैसे फिर दूसरा बेटा हुआ तो फिर कुछ ज़्यादा मैं परेशान हो गई, फिर जो है ना मैं नहीं लगा सकी। फिर तीसरा हुआ है तो अब बिल्कुल ही नहीं लगा सकी। तो अब मैंने फिर सोचा मैं घर में ही सीख लूँ। अब देखें मुझे ऑनलाइन घर में मेहंदी दोबारा से सीखने को मिल रहा है, तो मैंने ये फिर फ़ौरन से ग्रुप ज्वाइन किया और मैं सीखने लग गई माशाल्लाह से। और इतना अच्छा वो सिखा रही हैं, और मुझे ओल्ड मेहंदी आती है इसलिए मैं सीख रही हूँ इस न्यू में मेहंदी को। वैसे मुझे बहुत ओल्ड मेहंदी आती है। तो इस तरह हम इसको नेट को बनाएंगे, और आप देखिए नेट में बना रही हूँ, नेट बस फिल कर लेंगे हम इस तरीके से पूरी। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर देखिए हमारी नेट इस तरीके से, बस अब मैं पूरी को नेट को बना लूँगी। ये मैंने पूरी नेट बना ली, साथ में डॉट्स भी लगा दिया। आप चाहें तो आप इसको फिल कर लें अच्छी तरीके से अंदर से पत्तियाँ, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको मैं हाफ़ बनाती, लेकिन मुझे ये फुल बनाना पड़ा क्योंकि ये फुल फ्लावर ही उन्होंने बनाया हुआ था टीचर ने, तो मुझे भी फुल ही बनाना पड़ा। वरना इसको हम हाफ़ भी बना सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन मुझे उनका वर्क दिखाना है आप लोगों को, तो मैं फुल बना के दिखाऊंगी। और वहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है तो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये था हमारा फाइनली बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मेहंदी का। तो आप लोगों को मेरी सेकंड क्लास कैसी लग रही है? हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे बहुत मेहंदी पुरानी आती थी, तो मैंने सोचा जो है ना मैं न्यू को ट्राई कर लूँ। और इसी तरह जो है ना हम करते रहेंगे ट्राई, तो हमें आ ही जाएगा एक न एक दिन अच्छा काम करना। तो यहाँ पर जब मेरे बेटे बड़े होंगे तो इंशाल्लाह कभी ना कभी हम पार्लर खोलेंगे ज़रूर। अभी तो बच्चे छोटे हैं तो मैं पीछे ही हूँ दुनिया से, वो इसलिए कि बच्चों को कौन संभाले, अब बच्चों को भी तो संभालने वाला कोई हो ना। तो ना ही मेरी सास है और ना ही मेरे ससुर हैं, ना ही मेरी नंद है। नंद एक है तो वो बेचारी अपने घर बार की है, उसकी बेटी है माशाल्लाह से, तो मैं नहीं कर पाती हूँ आगे कुछ। अगर वो डिज़ाइनिंग नहीं लगी हुई होती तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनता। और यहाँ पर इसी तरीके से हमने अब जो है ना सेकंड जो फ्लावर उन्होंने बताया है वो बनाना है, और इसको मैं फिल कर लूँगी इस तरीके से, और थोड़ा सा डार्क भी कर लेंगे लाइनों को। जो ये बॉक्स हमने बनाए हैं इसे भी हम डार्क करेंगे। अभी मुझे तो अजान बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, रो रहे थे, तो मैं आगे मज़ीद कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इसको बहुत हम खूबसूरत इन्हेंस कर सकते थे और बहुत ही प्यारा हम डिज़ाइन बना सकते थे और ज़्यादा मज़ीद सफाई से। लेकिन मैं बच्चों के साथ मतलब काम कर रही होती हूँ, तो आप लोगों को पता है बच्चे जो है ना बस दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ मतलब जो है ना हर काम में मतलब वो कर रहे होते हैं तंग परेशान। तो बहुत ही मुश्किल से मैं है ना आप लोग के साथ ब्लॉगिंग करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करें, और अपनी बहन के साथ मतलब आप लोग इतना ज़्यादा मतलब माशाल्लाह से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि सपोर्ट करते हैं लेकिन और ज़्यादा मज़ीद करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और यहाँ पर ये देखिए अब हम सेकंड फ्लावर की तरफ आए थे, तो सेकंड फ्लावर को हम इस तरीके से बनाएंगे, और मैं झटपट से बना लूँगी जल्दी जल्दी ताकि आप लोग भी बोर ना हों। तो यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है और जल्दी से मैंने बस फ्लावर कंप्लीट कर लिया था अपना, और इसको अब मैं फिल करूँगी। और सेकंड फ्लावर मैं यहाँ से बना रही हूँ ताकि ये बेल बन जाए तो छोटी सी, और ये प्यारी सी खूबसूरत सी बेल हमारी बन के निकलेगी। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहें। और वो बहुत ही अच्छी मेहंदी सिखा रही है, लेकिन थोड़ा सिंपल सिखा रही हैं अभी, क्योंकि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनको तो बिल्कुल मेहंदी लगानी या फिर पकड़नी भी नहीं आ रही। तो इस वजह से वो अभी थोड़ा सिंपल ही बता रही हैं सबको। ये वो बार बार यही बोल रही हैं, मैं अभी सिंपल इसलिए बता रही हूँ और सिखा रही हूँ ताकि आप लोग सिंपल मेहंदी पहले सीखें और फिर बाद में थोड़ी मुश्किल। तो अपना अपना तरीका होता है हर किसी का सिखाने का, और हर किसी को मतलब अपने तरीके से ही मेहंदी आती है। तो यहाँ पर अभी हो गए इधर शाम के 4:30 और हमारी लाइट भी आ गई। तो अभी बस मैं झटपट से आप लोग के साथ ये शेयर करके मैं करूँगी अपना काम। बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया है जी। तो भी यहाँ पर देखिए इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद हम इसको जो है ना
एक छोटा सा फ्लावर बना लेंगे। और आजकल जो है ना मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है व्लॉग देखने का किसी के भी, और अगर मैं देखती हूँ तो मैं कमेंट्स करती हूँ, और जो मेरे व्लॉग पर आते हैं मैं उन्हीं के व्लॉग देखती हूँ। जो मेरे व्लॉग पे नहीं आते तो मैं उनके बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। यहाँ तक कि कमेंट्स तो दूर की बात, हम क्या करेंगे, हम देखते भी नहीं हैं, उनके व्लॉग स्किप कर देते हैं जो हमारे व्लॉग नहीं देखता। तो यहाँ पर और मैं ज़्यादा ना मेकअप से रिलेटेड और मेहंदी से रिलेटेड ही व्लॉग देखती हूँ। बस मैं एक किरण सिस्टर के देखती हूँ, मैं एक मामी रापी वालों के व्लॉग देखती हूँ, और मेरे कुछ बहनें हैं इंडिया के और भाई हैं, उनके व्लॉग देख लेती हूँ क्योंकि वो मेरे व्लॉगिंग देखते हैं। तो बस इस तरह मैं उनके व्लॉग देख लेती हूँ। बाकी ये है कि मैं फ़जूल व्लॉग वगैरह मुझे अच्छे ही नहीं लगते, ना ही मैं देखती हूँ ना ही मैं वॉच करती हूँ उनको, क्योंकि अब वही बात है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। और अपनों के तो मैं बिल्कुल नहीं देखती, मुझे अपनों के तो मतलब बिल्कुल भी व्लॉग अच्छे नहीं लगते, जो भी अपने बना रहे हैं हमारे इधर उधर व्लॉग, लेकिन उनके तो मुझे व्लॉग बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो मतलब दिल ही नहीं करता उनके देखने का, तो शायद उनके भी दिल नहीं करता होगा हमारे व्लॉग देखने का, तो इसी तरह हमारा भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता देखने का। क्योंकि क्या होता है कि हम मैं तो है ना काम से रिलेटेड देखती हूँ, जैसे कि मेकअप देखती हूँ मैं, ज़्यादा बड़े बड़े व्लॉगर जो होते हैं उनके मेकअप देखती हूँ। और ज़्यादातर मैं जो है ना जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं सीखती हूँ, जो चीज़ें मेकअप से या फिर पार्लर वगैरह से, तो मैं वो चीज़ें देख रही होती हूँ। मैं अब घर के हम बर्तन झाड़ू खाने पीने क्या देखते रहे रोज़ाना, तो बस ये तो मैं अब देखती ही नहीं हूँ, मैंने देखना छोड़ दिया। और सोनिया गोपाल के तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती, ना ही मैं महविश के देखती, ना ही मैं पौमी के देखती, ना ही मैं जो है ना इधर उधर के व्लॉग देखती, मैं कहीं के भी व्लॉग देखती ही नहीं हूँ। अब मैं काम से रिलेटेड जो है ना व्लॉग देखती हूँ, वॉच करती हूँ उनको और उनको सपोर्ट करती हूँ, और वो मुझे करते हैं। जो मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्तें हैं, वो सारी मेरे व्लॉग देखती हैं, तो बस मैं उनके व्लॉग देख लेती हूँ जो भी मेरे व्लॉग पे आता है। बाकी लोग जो व्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल के, तो उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। तो खैर ये बात हो गई क्लियर। और यहाँ पर आप कहते रहते हैं कि आप हमारे व्लॉग पे नहीं आती, वो इसलिए नहीं आ पाती कि जो है ना बस अगर आप मेरे व्लॉग पर आएंगे तो मैं भी आपके व्लॉग पर आ जाऊंगी। इस तरह से क्या होता है कि हमें लिंक मिल जाता है एक तरह से, तो फिर हम उस पर चले जाते हैं। अब ऐसे इतने सारे जो है ना वो लगे हुए होते हैं मैसेजेस के सबके व्लॉग के, तो वो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता और उसको स्किप कर देते हैं, तो वो इधर उधर हो जाते हैं, नहीं समझ आता कि किसका व्लॉग आया है किस वक्त और किस वक्त हमें वॉच करना था। तो बस इसी तरह का ये होता है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने फाइनल कर दिया, बेंचेस मैंने बना लिए, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का ये लग रहा है। और अभी वो सिंपल सिखा रही हैं क्योंकि जो लड़कियाँ वहाँ पर सीख रही हैं, काफ़ी लड़कियों को बिल्कुल भी मेहंदी पकड़नी भी नहीं आती। तो हर किसी का अपना मतलब काम होता है, वर्क होता है, तो वो एक एक बंच सिखा रही हैं। तो मैंने सोचा सारे बंच को एक साथ ज्वाइन करके आप लोगों को बेल बना के दिखा दूँ। अब मैं ये बेल जो है ना फिंगर तक ले जाऊँगी, इस तरीके से ये पूरी बेल बन जाएगी। बस ऐसे ही दिमाग को चलाना होता है और फिर बनाना होता है डिज़ाइन। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का सेकंड क्लास। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।